बात कहां पर आई? स्त्री के ऊपर। बोले युधिष्ठिर ध्यान रखना, अगर कहीं पे संत ब्राह्मण और एक स्त्री की अहिंसा हो रही हो, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो उस अहिंसा को रोकना, अगर सामर्थ्यवान नहीं हो तो वहां से निकल जाना, उस कृत्य को देखना मत, क्योंकि उस कृत्य को जो कर रहा है और उसको तुम देख लो, रोक ना सको, तो उतना ही भी पाप तुमको मिलता है जितना करने वाले को मिलता है। इतने में ही द्रौपदी जी पीछे से थोड़ा मुस्कुरा जाती हैं, हंस जाती। पितामह भीष्म कहने लगे, बोले बेटा द्रौपदी तुम हंसी क्यों? बोले नहीं ताक्षरी, ऐसे ही कुछ बात ध्यान आ गई। बोले नहीं, तुम कुलवती नारी हो, तुम बिना किसी बात के नहीं हंस सकती हो, क्या बात है? बोले ताक्षरी आपने अभी एक ज्ञान दिया, संत ब्राह्मण स्त्री का कहीं अहिंसा हो रही हो, दुर्व्यवहार हो रहा हो, तो वहां अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो उसको रोको, सामर्थ्यवान नहीं हो तो वहां से निकल जाओ। जब भरी सभा के बीच में मेरे से चीर को खींचा जा रहा था, तब ये बात कहां गई? आप तो सामर्थ्यवान थे, अगर आप एक फटकार लगाते उस दुर्योधन में तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी चीर को खींचने की बात तक कर सके। बोले बेटा द्रौपदी, आज तुम्हें पता है मुझे 24 दिन हो चुके हैं इन बाणों की सैया पर लेटे हुए, मेरे अंदर से रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं चाहूं तो अपनी मृत्यु को पहले दिन ही ले सकता था, परंतु आज तक ये दुख क्यों भोगा? ये उसी कृत्य का जो मैंने देखा था वहां नहीं रोक पाया, ये उसी का दंड मुझे मिल गया। इतना कहने के बाद पितामह भीष्म देखने लगे, अरे अर्जुन